काल चक्र का वर्णन। श्री पराशर जी कहते हैं, 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों के संपूर्ण रात्रि दिन होते हैं। दिनों का ह्रास अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातः काल, मध्याह्न काल आदि दिवसांशों के ह्रास वृद्धि के कारण होते हैं। किंतु दिनों के घटते बढ़ते रहने पर भी संध्या सर्वदा समान भाव से एक मुहूर्त की ही होती है। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति के काल को प्रातः काल कहते हैं। यह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। इस प्रातः काल के अनंतर 3 मुहूर्त का समय सगम कहलाता है तथा सगम काल के पश्चात 3 मुहूर्त का मध्याह्न होता है। मध्याह्न काल के पीछे का समय अपराह्न कहलाता है। इस काल भाग को भी बुद्धजन 3 मुहूर्त का ही बताते हैं। अपराह्न के बीतने पर सायाह्न आता है। इस प्रकार संपूर्ण दिन में 15 मुहूर्त और प्रत्येक दिवसांश में 3 मुहूर्त होते हैं। वैशुवत दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः उसके वृद्धि और ह्रास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य के तुला अथवा मेष राशि में जाने पर विषुव होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं। सूर्य के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि पर आने से उत्तरायण कहलाता है। हे ब्राह्मण, मैंने जो 30 मुहूर्त के एक रात्रि दिन कहे हैं, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष कहा जाता है। 2 पक्ष का एक मास होता है, 2 सौर मास की एक ऋतु और 3 ऋतु का एक अयन होता है तथा 2 अयन ही मिलकर एक वर्ष कहे जाते हैं। सौर, सावन, चांद्र तथा नक्षत्र, इन 4 प्रकार के मासों के अनुसार विविध रूप से कल्पित संवत्सर आदि 5 प्रकार के वर्ष योग कहलाते हैं। वह युग ही मल मास आदि सब प्रकार के काल निर्णय का कारण कहा जाता है। उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इधत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां वत्सर है। यह काल युग नाम से विख्यात है।